तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। जिसने भी कल की एनालिसिस वीडियो नहीं देखी तो उसने आज एक्सपायरी में काफ़ी पैसा लूज़ किया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कल की एनालिसिस क्या थी। ठीक है, एक मिनट रुको, ध्यान से देखना, सीख के जाना। ठीक है, कि मैं बात कर रहा हूँ जिस सेटअप की, अगर इसने ब्रेकडाउन किया तो आपको आराम से लेवल दोबारा से हिट करते हुए दिख सकता है। ओके, देखिए मान लो कल हम गैप अप खुल जाए समवेयर इस राउंड में, इस लेवल के आसपास, तो यहाँ पे फिर आपको कोई ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि फिर यहाँ पे ये मार्केट को आप टाइम बिताने दीजिए। फिर 1:30-2 बजे के आसपास आपको कोई ट्रेड मिलता है इंट्राडे में छोटा मोटा, तो वो ट्रेड पकड़ सकते हो। लेकिन यहाँ खुलने के बाद आपको कोई भी इंट्राडे में डायरेक्शनल मूव पकड़ने के लिए नहीं जाना है, क्योंकि ये फिर आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। लेट्स से तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कल के एनालिसिस वीडियो में हमने एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कट बात की थी कि अगर हम समवेयर अराउंड इस रेंज में अगर गैप अप खुल जाए तो फिर आपको कोई भी क्लियर का ट्रेड नहीं देखने को मिलेगा। ये क्या करेगा, फिर आपको ट्रैप करना शुरू करेगा और नेट हम साइडवेज होकर क्लोज कर देंगे। आज देखोगे जिसने दिन भर यही किया है, देखोगे पहला इसने एक हैमर कैंडल बनाया, इस पर कोई फॉलो थ्रू आया नहीं, जिसने बाई किया होगा उसको ट्रैप कर लिया। इस रेड पे जिसने सेल किया उसको ट्रैप कर लिया, फिर इस रेड पे जिसने सेल किया उसको ट्रैप कर दिया, इस ग्रीन पे जिसने बाई किया होगा उसको भी लपेट दिया नीचे आके। तो नेट इसने दोनों तरफ के प्रीमियम्स को आज डिके किया है। तो आज किसी ने भी पैसा बनाया नहीं होगा। और ऑप्शन सेलिंग आप इतनी छोटी रेंज में अगर करोगे एक्सपायरी के दिन, तो हमेशा आपको दिल का दौरा पड़ने का रिस्क रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कल किस तरीके से हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। आज के दिन अगर देखोगे तो हमने एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज किया, साइज छोटा है लेकिन इसने बिल्कुल हाई के आसपास क्लोज किया, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गनेस है। और हमने कल के ओपनिंग और हाई के आसपास क्लोज किया। यहाँ पे एक और चीज़ आपको गौर करना है कि 24,000 एक राउंड नंबर है, तो एक छोटा मोटा यहाँ पे मूव बन सकता है। इसके बारे में अपन चलिए 15 मिनट में बात करते हैं। देखो मान लो कल हम अगर इसी रेंज में कहीं पे फ्लैट या फिर गैप अप स्लाइटली खुल जाए, और यहाँ पे अगर गैप अप खुल गया, थोड़ी देर अगर यहाँ पे टाइम बिताता है, कोई रेंज बनाता है, अगर उसको हम रेंज को ब्रेकआउट करते हैं तो आपको हो सकता है 20-50 पॉइंट का यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिले। लेकिन मूव पे बैठना मत लंबा, क्योंकि हम ऑलरेडी 1000 पॉइंट का मूव करते हुए आ रहे हैं नीचे से। तो 1000 पॉइंट के बाद यहाँ पे 300-400 पॉइंट और वन वे चला जाए, इसके चांसेस कम है। और जिस तरीके का अभी मार्केट दिख रहा है आपको, छोटे छोटे मूव अगर आप पकड़ोगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल आप हो सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो किसी भी ट्रेड में अगर आप घुसते हो, अगर आपको इंडेक्स पे 30 से 50 पॉइंट के आसपास दिख जाए तो इतना बुक करके पहले भागने की कोशिश करो, क्योंकि ये मार्केट अभी आपको चौपी होगा। अभी बीच में क्या होगा कि इसने छोटी रेंज में कंसोलिडेट करना शुरू किया। अब ये क्या करेगा ना कि कोई बड़ी रेंज बना के वॉलेटिलिटी शुरू करेगा, उसके बाद फिर ये एक आपको क्लियर ट्रेंड देने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा ट्रेंड हो चुका है, साइडवेज होगा, थोड़ा वॉलेटाइल होगा, उसके बाद यहाँ पे क्लियर डायरेक्शन आपको दोबारा से देखने को मिलेगा। जो भी लोग ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा बनाते हैं ना, जैसे मान लो इस बाइंग में पैसा बनाया, चाहे इस बाइंग में पैसा बनाया, इस गैप अप पे पैसा बनाया, वो सब इस साइडवेज रेंज में पैसा गवा देते हैं। तो इस साइडवेज रेंज से आपको बच के रहना। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो यहाँ पे हाथ भी मत लगाना। जो ऑप्शन सेलर है वो थोड़ा सा दूर का हल्का रिस्क लेके यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, लेकिन अगर एक भी डायरेक्शनल स्पाइक मारा तो आपका प्रीमियम बहुत तेजी से स्पाइक करेगा। तो अभी ऑप्शन सेलर को भी बहुत धक धुक होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 5 मिनट पे किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। मान लो कि अगर हम गैप अप ना खुल के स्लाइटली गैप डाउन खुल जाए इस लेवल पे, लेट से इस लेवल पे, अगर इस लेवल पे गैप डाउन खुल जाए तो फिर आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि क्या हम इस लेवल पे आके वापस से किस तरीके का प्राइस एक्शन बनाते हैं। मान लो गैप डाउन खुल जाए, फिर यहाँ से धड़ाधड़ ऊपर जाके वापस इस लेवल पे टाइम बिताने लगे, तो फिर आपको वापस यहाँ से 50-70 पॉइंट का एक अच्छा खासा वन वे मोमेंटम में एक मूव मिल सकता है। लेकिन नीचे की तरफ आप ध्यान रखना कि ये डायरेक्शनल ब्रेकडाउन बिना किसी खराब न्यूज़ के नहीं करने वाला है, क्योंकि एक तो पहले आज का लो यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करेगा, उसके बाद फिर ये कल वाला लो भी यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो नीचे की तरफ कोई भी खास मोमेंटम नहीं होगा जब तक हम अच्छा खासा टाइम बिताने के बाद ब्रेकडाउन करें या फिर किसी खराब न्यूज़ पे ब्रेकडाउन करते हैं। ज़्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं मार्केट में देखने के लिए। इस वीक अगर आप रुक जाओगे तो हो सकता है मंथ एंड वाले में, चाहे कल का दिन जाने तो थर्सडे के दिन एक्सपायरी के सेंसेक्स से एक्सपायरी में हो सकता है हमने अपने को ट्रेड देखने को मिले। यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाना भूल गया था आप लोगों को पिछले 2 एनालिसिस वीडियो में। मैंने ये टेक्निकल चार्ट आपको दिखाया होगा पिछले 2 वीडियो से पहले। ठीक है, जो मैंने पिछले हफ्ते में वीडियो बनाया था, आई थिंक सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन, उस दिन मैंने आपको ये टेक्निकल चार्ट दिखाया होगा। मैंने इस चार्ट में आपको क्लियर कर, जब हम शायद इस लेवल पे थे तब मैंने ये चार्ट आपको दिखाया था कि यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है जो अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। जब भी हम इसके ऊपर निकल के यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं तो फिर यहाँ से मूव आ सकता है। इसके बारे में मैंने टेलीग्राम पे भी बात किया था। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो ज्वाइन कर सकते हो, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, चेक कर सकते हो। अभी फिलहाल देखोगे इस लेवल पे यहाँ पे 2 ट्रेंड लाइन है, एक ये ब्लू वाली लाइन दिख रही होगी और एक ये रेड वाली आपको लाइन दिख रही होगी। हमने क्या किया है कि हम इसी दोनों लाइन के बीच में आ जाकर क्लोज किया है। तो यहाँ पे हो सकता है कि एक स्पाइक मारे ऊपर की तरफ, वापस आकर रिजेक्शन कैंडल बना दे, उसके बाद अगर सेलिंग आना हुआ तो आ गया। लेकिन क्योंकि 24,000 एक यहाँ पे
राउंड नंबर है, तो यहाँ पे हो सकता है एक बार सेलर को डराने के लिए निकले, जितने भी लोगों ने कॉल शॉर्ट करके रखा है चाहे पुट शॉर्ट, मतलब ऑप्शन सेलर के लिए एक स्पाइक यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि वैसे भी प्रीमियम कम है। ऊपर की तरफ एक चीज़ ध्यान रखना, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो है 24,222 से लेकर 24,255। ये वीकली चार्ट और डेली चार्ट दोनों पे ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, राइट। तो इस लेवल के आसपास जब भी आएगा तो आपको वापस से यहाँ पे सावधान होकर देखना पड़ेगा कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा। ओके, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप ट्रेड करो तो अपना रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट हमेशा ध्यान में रखना। किसी भी दिन आपको, जब भी आप ट्रेड करने आते हो तो आपको वहाँ पे फुल रिस्क नहीं लेना कि आज 8 दिन तो पार। जब भी आप ऐसा सोच के आओगे तो मार्केट आपकी नैया पार कर देगा, ठीक है। जैसे आज मैं काफ़ी एग्रेसिव था, मैंने एनालिसिस कर रखी थी कि अगर ये इस रेंज में कहीं पे खुल गया तो मैं एग्रेसिव सेलिंग करने वाला हूँ, लेकिन क्योंकि ये ऊपर खुला तो फिर वो सेटअप ही नहीं बना। अगर इस रेंज में मैं पूरा एग्रेसिव होकर बाई सेल करते रहता तो यार पूरा मेरा कैपिटल जीरो कर देता, समझ रहे हो ना। तो मैक्सिमम लॉस आपका एक दिन का और मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड ये आपका पहले से डिसाइडेड होना चाहिए, मार्केट 9:15 के खुलने से पहले, समझ रहे हो, तभी आप यहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे अल्टीमेटली। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो एनालिसिस के साथ। टिल देन टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।